चलो गौर से सुनना। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहा नहीं मार्कर चल रहा है 2020 का जो फर्स्ट सीटिंग है प्रथम पाली, इसका पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। उपरांत में ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे प्रीवियस ईयर, तब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव। गौर से समझना, ठीक है। काल वाला क्वेश्चन है, मैंने काल वाला ना फर्स्ट पाली का, ठीक है। आप लोगों के लिए काल वाला है, ठीक है। हाँ सुनिएगा गौर से। कह रहे 1 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर आराम से निकाल लो सामने। यदि कोई गाइड खरीदा होगा बीबीडी का तो उसमें भी है, वो भी निकाल लो, ठीक है। और नहीं बनेगा, जो नहीं समझ में आएगा ढीठे पूछना, हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो बोल दो क्वेश्चन, 1 नंबर से क्वेश्चन चालू, क्वेश्चन चालू। सेकेंड सीटिंग है, चलो ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहा था किसी घनाभ की लंबाई, देखो जो उतारने वाला होगा वो तुरवा दूंगा, जो नहीं उतारने वाला होगा समझा दूंगा। कहा था किसी घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन बताइए। अब बताओ है उतारने वाला है का? कह रहे इसका आयतन बताओ। तो घनाभ के आयतन का सूत्र हाँ l गुने b गुने h। हम देख रहे थे शायद विकर्ण तो नहीं ना पूछा है, तो इसलिए l गुने b गुने h, ठीक है। ये होता है घनाभ की आयतन का सूत्र। किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक। और वही घनाभ का विकर्ण कह देता ना, घनाभ का विकर्ण, तो कर सूत्र √l² प्लस b² प्लस h²। किसी को दिक्कत हुआ जी? केवल आज बल कहने का मतलब केवल आज भर, कल से सब किसी के पास को अरे रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो ढीठे पूछेगा, नहीं रहेगा तो हाँ सर जी पढ़ा रहे हैं तो मजा ले रहे हैं इतिया लगा के करी बोलता है। हाँ सुनो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग के पास, हर किसी के पास रहता तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन लिख दे रहा हूँ। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसका मान कर रहा है क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1 -1 √3, एक और चीज दिया है। देखो तो हम जब ऐसे देखो जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे ना, उससे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। जानते हैं क्या है कि अलग अलग से चैप्टर है, सब और से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा, तो हम बताए थे कि इसमें 2 को कोनो चीज देखना और 90 चले और उसका मान 1 होगा। तो देख रहे हैं कि हाई और हाई मिला के कितना होगा? 90। और फिर बात हुआ सर फिर 90 आने पर 1 कैसे होगा, तो अब वो समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखो tan 10 डिग्री और tan 80 एक साथ लिख दे रहा हूँ, tan 80 फिर tan 15 और फिर tan 75। किसी को दिक्कत हुआ? एगो tan 10 को 10 रहने दो, 80 मत लिखो। हाँ tan 80 मत लिखो, 90 -10। अभी ना क्या दोनों चेंज कर देनी ना, एगो जोड़ा में से एगो। और तो 15 या 75 मिला के 90, और एगो 15 एगो 90 माइनस कर देबो ना कर देबो। तो है तो tan 10 के 10 एगो सूत्र के लिए tan 90 - थीटा कोट, तो कोट आ थीटा के रूप में कितना बा 10, और वही हाई तो और चले। तो फिर पढ़ लो के बाद tan थीटा आ गुने कोट थीटा बराबर कितना 1। तो तोर हेतना दूर के मान 1, फिर वही हेतना दूर के मान चले 1, तो 1 की कम कितना हो जाए 1। समझ में आया? उतारिएगा? चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कौन द्विघात बहुपद है। अब देखो ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखो द्विघात बहुपद है। 1 नंबर तक क्वेश्चन बटे 2x³ - 3x माइनस, अच्छा अब देखो इन्हें कटने वाला नहीं है, इन्हें कटने वाला नहीं। तो सबसे पहले अगर घात कितना आ गया 3, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण तब होगा नहीं, घात 2 आना चाहिए। अच्छा ऑप्शन बी देख रहे हैं तो हमें तो x² - 2√x और प्लस में 3, तो हमारे देखने के अनुसार तो घात 2 है, लेकिन यहाँ पर x रूट में है जिसके कारण ये बहुपदे नहीं होगा।
समझ रहे हो? ये बहुपदी नहीं होगा। चलो अब 3 नंबर ऑप्शन चलता हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर बाद 3x² प्लस में 2 बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस में 4। अब भी पूछ रहा है कि बहुपद द्विघात है कि ना, ठीक है। तो अब देखा हेने का तो पावर कितना बा 2 बा, खाली ये से काम थोड़ा चल है ना थोड़ा। अब मान लो है ना 3x² है ना 3 रही तो थोड़े ना उधर कट जाए। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा a² 3 माइनस 2ab तो 2 a के मान 3 b के मान x तो 3 दूनी प्लस b² सब b के मान x² अब प्लस 4 देख रहे सब। अब देखो 3x² पहले आके एगो घटेबो तो 2x² तो बोनो तो रानू जाए आए नहीं लाई पिलाई तिलाई कुछ बा, लेकिन हमारा घात कितना बटे 2। तो जब घात 2 आ गल तो वो से तो और कौन समीकरण द्विघात समीकरण, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण 4.4 चैप्टर में, मानिए ना 4 चैप्टर में, ठीक है। हाँ देखो 5 नंबर 4 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है। ना तो गलती है, सुबह में एक नहीं लाए, सुबह में गलती सही करा रहा था ना तो हम लोग देख के इसको सुधार किए, ठीक है, ठीक है ना। हाँ वो क्वेश्चन बैंक वाला किताबों में से छापे जाता। अच्छा किताबों वाला क्वेश्चन बैंक में से छापत है, जो पहले आवत है उनमें से वो नकल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सुनिएगा, लाइट तक कट गया, ठीक है। चलो 4 नंबर देख रहे हो आप। कहते एक बेलन और शंकु, एक कथी है बुआ बेलन, तन छोटे सा बना दे रहा हूँ, और एक कथी है शंकु। एक बेलन और एक कथी शंकु के आधार समान है। आधार कथी है समान। आधार समान के अर्थ बल्कि जितना हाई त्रिज्या हो हाई त्रिज्या आधार समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, माने जितना हेकर ऊंचाई हो उतना हेकर ऊंचाई, ओके। तो उनकी आयतनों की अनुपात, माने जितना त्रिज्या हेकर उतने त्रिज्या हेकर, जितना ऊंचाई हेकर उतने ऊंचाई हेकर। तो कहा तो हेकर आयतन के अनुपात, तो सर हेकर आयतन के अनुपात माने बटा हेकर आयतन। तो बेलन के आयतन के सूत्र बोलिए आप लोग। चलो शंकु के आयतन 1/3 पाई r²। 100 से कट गया, बाटा वाला 3 ऊपर में चला जाएगा, यानी 3 बाटा में 1 है, यानी 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो हाँ देखो वो 5 नंबर क्वेश्चन कर एक्स अक्ष पर बिंदु जो हेतना और हेतना से समान दूरी पर है, समान दूरी का अर्थ समदूरस्थ है। इसको हम पूरे लॉन्ग विधि से बनाऊंगा, लॉन्ग विधि। चलो भाई जिसको उतारना होगा उतार लेगा, ठीक है। थोड़ा उधर पहले साफ कर दे रहा हूँ तब इसको चलूंगा, और इसको दोनों तरीका से बता दूंगा जो हल्का लगेगा। अभी तक इसको बहुत आदमी छोड़ देते होंगे, ठीक है, लेकिन आज के बाद छोड़ेंगे नहीं इसको। नक्शा से दिमाग में बैठा देंगे। नक्शा जानते ना? हाँ लाइट कर सुनिए कर एक्स अक्ष पर देखा, एक्स अक्ष पर तो एक्स का मान x, y का मान 0, y का मान 0। हम लोग अब तक ऐसे बनाते थे, x का मान -1, y का मान 0, एगो ये हो गया, और b का मान 5,0, एगो b हो गया। एक बार हाई दूरी निकालते थे, हाई दूरी, और दोनों बराबर करते थे, इससे बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताऊंगा कि हाई बनाने की जरूरत नहीं, देखो आराम से समझाऊंगा, ठीक है। इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, चलो एगो ग्राफ बना दो। तो सर ग्राफ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना जी सर, सही है जानता रहा। अब चल जाएगा, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 इन्हें का 1 इन्हें का 2 हेलन 3 और यहाँ पे 4
यानी -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 ऐसे रहता है ना जी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो है कितने किलो एक के मान दिया है -1, -0 -1, कितना 0। एक अर्थ होता है कि x का मान -1 है और y का मान 0 है। तो x वाला रेखा पर देखो ना -1 कहाँ है सर, है ये तो है। और y का मान 0, न तन को ऊपर न तन को नीचे। ऐसा तो आप लोग पढ़े होंगे ना जी। तो एक और मतलब यही पर हो गया है फल, ठीक है। एगो हेलन बा ऐसे ठीक बा। ए के मान हो गल, कथी के मान 1। अब फिर कहा था बी के मान 5,0 5, कितना 0। चलो एक्स वाला रेखा पर 5 बताओ कहीं है सर, हेलन होगा का कहने का तो होगा 5 और 6 तो कहा था 5,0 तो 5 0 तन को ना ऊपर न तन को नीचे, यानी है ना जी। अब कहा था वो जो बिंदिया बा नो एकरा से समान दूरी पे बा, यानी है ये बटे बी बा। तो समान दूरी पे बताओ ना कि पहले दूरी कर ला 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 तो 3 का गैप होगा। अच्छा एक खंडवा कर लो 1 2 3 4 5 बीच में 5 खंड बा, यानी सापा तीसरा खंड पर होगा, है ना खंड होगा जी। तो x के मान कितना 2 और y के मान 0। यदि आप इसको अपने से बनाते ना तो 1 मिनट से बहुत कम समय लगता, ठीक है। समझाने में तो टाइम थोड़ा लगेगा। तो x के मान 2 हो गया, देखा था 2 सब बीच में है ना उसे बा। अब हम बनाएंगे ना तो एगो पाना भर जाएगा, कहीं माइनस के प्लस हो गया तो आंसर तो भूल आइए जाएगा पड़ी, ठीक है। तो ये समझ गए आराम से दिमाग में बैठ गई लगा तो है मिटका दू ना, तो खाली समझने वाला था, ठीक है। अच्छा चलो ना, आप खाली ग्राफे ना पढ़ना है यार, अच्छा ना पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी चलिए 6 नंबर। तो सीधे सूत्र का था sin 90 - थीटा क्या होता है, तो ये तो सीधे आपका sin 90 - थीटा होता है cos। 6 था। 7 नंबर का था कौन परिमेय संख्या है, आई कौन बकलोलवा √6 लगा दिया है। वो जान रहा है जो रूट में संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय होती है। तो देखो आप तो सीधे बुलाए वाला है नहीं कि 2 - √3 √5 आ 2 √3 बटा √3 और ओकरा बाद में √6। लेकिन जाना कि हाई गलती होकर ओकर 40 सोच सही आप सोच सकता भारी नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ सुनो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हमें कौन जो संख्या है ना, कौन संख्या है वो है हमरा बतावे के ना चाहे अपरिमेय संख्या बा। तो जन ससुर रूट में बन हुआ अपरिमेय संख्या बा, जाने के वर्गमूल ना निकले। अब हम कहने 4 लेके आई अपरिमेय, अरे ये अपरिमेय थोड़े ना बा, अगर निकल अब तैयार बाटे लेके भागेला जाने ला बाहर निकलेला रोटी लेके भागेला। दोसर एगो हमने के गांव में पहले कुछ करिया कूतर है, ठीक है। रोटी पका के धरे लो और डूब जाए तू रोटी लेके भागबे करेंगे ना भागे वो बोले ओकरा देखो कितना कायना पड़ जाए। हाँ तो देखो हाई अपरिमेय। अरे देखो जब भी पढ़ा रहे होंगे ना तो चोरवा ईमानदारवा कह के पढ़ा रहे होंगे, ये चोरवा है ईमानदारवा है, लोग कहेगा ससुरा ये चोरवा है। अब देखो हाई कट जाएगा तो इसलिए खाली बचेगा 2, तो इसलिए ए हुआ परिमेय। ओके चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन कहा था सेक थीटा बराबर आए सेक थीटा बराबर 13/12। तो सीधे सूत्र है आपका तो सेक थीटा के सूत्र a बटा b, p के मान निकलवा 5 है। अब तथी कहा था कौआ बकरी पटरू खुशी तथी कहा था तथी निकाल दे, ठीक है। चलो आगे रंजना के सब मेरे सेट चेक करत रहिए ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन ना बने, 9 नंबर क्वेश्चन ना बन रहा, हमरा बहुत दुख लागल कि इतना हल्का क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता।
हाँ सुनिए, देखो कोई क्वेश्चन हल्का भी होता है और सबराय दूर में लिखा रहता है ना, तो देख के आदमी डरा जाता है। कहा था देखो बिंदु एगो ए बटिया कथी बा बी, ए के नियामक बा 3,4, बी के नियामक बा -3,8। अच्छा सुनो, ये क्लास उसी को फायदा करेगा जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा। जो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा होगा वह सर कथी पढ़ाते हैं और समझने का बात हकीकत है, ठीक है। तो हेतना के मध्य बिंदु मैंने सब बीच में, तो अगर एने वाले थोड़े अगर सीधे सूत्र के लिए x बराबर x1 + x2/2, तो x1 पहले वाला 3 -3, तो -3 बटा 2 3 में से का हाँ देखा आई प्लस आई माइनस मिल के माइनस हो गया। 3 में से 3 घटे नहीं 0, बटा 2 बराबर कितना 0। भरे है काजी, अरे सो तुले जाना किला ठोक के आना है, ठीक है, हिला के आना है, हिलाना नहीं है तो घर गिर जाए, जाए मिटा देते हैं। y के सूत्र लगा दिया, y बराबर y1 + बढ़िया सर लिख के ना तो सर साहब अरे किला काट के ना तो समझो ना चल मेरे भाई तो ज्यादा तुला दिमाग मत लगा, ठीक है। हाँ मैंने कहीं जाना तो नाम कमा के आना है। जी सर जी। कहते हैं कि ऐसा काम करो, ठीक है, कि लोग चलो नहीं कहेंगे, पहले पढ़ देते हैं, टाइम पास हो जाएगा। कहा था किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से एगो आई कह दिया वृत्त, आई कह दिया वृत्त, अब बाह्य बिंदु से बाह्य माने बाहर माने एने कदर कहीं अकड़ बेरा, बाहर बिंदु से कई गो स्पर्श रेखा कई गो आँखी के सामने देख ला, अखिया के रे कथी दिसने बड़ा मन का जा रहा आगे देखो क्वेश्चन का कहा था निम्नलिखित में कौन से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हम लोग पढ़े प्रायिकता का मान 0 से और 1 के बीच में, 0 से बड़ी जो माइनस में आएगा वो भी नहीं होगा जी सर, और जो 1 से बड़ा होगा वो नहीं। तो उससे में 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 दिले भाई -0.5, तो एक आंसर हाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो एक आंसर बोर्डवा में वो जो है चाहे कोनो लगा दिया होगा ना ऊपर सही हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी दोनों मार ना दोनों मत मरियाना तो चेक ना करे, लेकिन -2 तो लगता है अब 12 नंबर क्वेश्चन, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन समझने लगेगा। कहा था सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो अब वो सब भाज्य किसको कहते हैं, और जब हम एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखा होंगे भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या में ऊ है जान लो, जैसे 8 था तो ऊ है आ 1 के अलावा दूसरा कुछ से भाग लग जाए ना ओकरा के भाज्य संख्या। जैसे हम कहीं 7 बताओ भाजी, एगो 1 से आगे उहे से लगे, उहे जाने लो ना जी सर, उहे ससुरा उहे ही है, उहे जाने लो ना जी सर। अब बताओ 4 बताओ, एगो 1 से लग जाए, एगो 2 से लग जाए, 4 से लग जाए, एगो 2 से लग जाए, तो ओ से ही बोली तो और भाज्य तो हाँ तो अब देखा सबसे छोटी आवाज संख्या, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 अब में गिनना देखा भाज्य संख्या माने जाना में 1 उहे के अलावा एगो और से लागे, अब भाज्य माने खाली एगो 1 एगो उहे से लागे, 2 गो से लागे के चाहे, लेकिन
दू गो से लागे के चाहिए तब इन्हें अभाज्य संख्या। तो बताओ अभाज्य संख्या कितना है? 2। अब अभाज्य में तू एक के नहीं ले सकत, एक में खाली एक से लागत। तो दू सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या 4। हाँ सबसे एक सेकंड, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो 4 तो निकाल के था ना, सॉरी मासा कर रहा है जी सर। तो मासा तो निकाल सकते हो। जी सर। एगो 2 एगो 4, मासा निकाल लीजिए। 2 1 2 2 कितना हुआ 4। क्वेश्चन क्या था? अब एगो 13 नंबर हम आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आप उतारिएगा, ठीक है? एक तो अब आगे बढ़ चलो। गौर से समझिएगा, प्रेम से समझिएगा, ठीक है? दिल से समझिएगा। हाँ वो दिमाग में रख लिया ना, दिल में हाँ ना तो दिल का ही जाएगा। हाँ वो आटा क्यों जला के ना चलो गप नहीं। ओ मेरे भाई देखो, हाँ आपको एक उतारना पड़ेगा 13 मेरे ओर से, ठीक है? कहा था धातु का एक घन है, कहते हैं एक घन बना दो डुप्लीकेट। वो हमारी बोर्ड पर डुप्लीकेट नहीं बना सकता, नहीं निकाल के तो बाहर नहीं किसे कर सकते। हाँ तो एक घन है, एक भुजा 1 cm, एक भुजा कैसी है? इसे खींच कर 4 mm व्यास का एक तार। अच्छा बताओ एगो तार बने तार जी सर, तो गोल हो या कि माने कैसन हो? लामा हो पातर होई तांगा मोटो होई माने गोल हो या हेंगे लामा हो बेलन जैसन होई माने बात हेंगे ना होई होएंगे। माने गोल है इतना चक्कर होए आएंगे तो माने हाई सन, हाँ हाई सन में लामा हो बस। किसी का दिक्कत हुआ? अच्छा अब देखो जैसे आप स्केल देखिएगा जी सर। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 इस सेमी में है जी सर। तो में गौर से देखिएगा ना, वो 10 गो खंड रहता है। कई गो खंड? 9 गो रेखा 10 गो खंड, ठीक है? हाँ 9 गो रेखा 10 गो खंड। अब हमें कहने की एकरा के तू 2 खंड में काट, तो एक ही जगह ना कटबो तो में 9 गो रेखा 10 खंड। उहे एगो जन दूरी रहता है ना बुआ, ओकरा के 1 mm कहा जाला। कई mm? 1 तो ये 10 mm बन के कै cm बनता है? 1 cm 10 mm मिलकर बनता है। तो जो बन रहा है ना है 4 mm तार, व्यास के 4 mm व्यास है, तो त्रिज्या बताओ 2 mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? त्रिज्या 2 mm हो जाएगा। चलो ठीक है। तो कहा था कि हेकरा से लमरा के हई बनावल जाता, तो हई आयतन बराबर हई आयतन, हई आयतन बराबर हई आयतन। तो हई कथी के है? तो घन के आयतन डायरेक्ट LQ। बेलन बनाया जा रहा है पाई r स्क्वायर, ओके? तो घन की भुजा एकरा के cm में रहा था, तो एक क्यूब लिखते। चलो ठीक है, बराबर पाई के मान पाई, ठीक है? चलो r के मान कितना? 1/5 लिखिए। अरे 2 बटे तो 2 आ फिर गुना कितना? 2 r स्क्वायर। लेकिन mm में बा तो ऐसा ना 10 गो mm मिल के 1 cm। हम कहनी 10 mm मिल के कैसे 10/2 यानी 10 में 10 से भाग देता 1 cm। तो ये 2 mm बा तो 2/10 cm, फिर 2/10। हम कहने वो 50 पैसा कै रुपया? 1.5 रुपया 50 पैसा कै रुपया? 1/2 रुपया। तो सर हम
हम देखे तो 100 गो पैसा मिलके 1 रुपया, 1 रुपया। तो 100 से भागा देते हैं 50 दूनी 100, यानी 1 एक बटा बटा 2 रुपया, 2 8 रुपया आना। माने आधा रुपया माने 8 आना। हार के ना ठीक है, हाँ जी। तो आकार तो कितना लंबा बने, यानी लंबा बने ऊंचाई कितना बने, अच्छा। ऊंचाई। अब एकरा क्या है 13 गुना करता है, 1 के क्यों 1 बराबर पाई ऊपर एकरा काट दी 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो पाई गुने ऊपर 1 बटे 25 और फिर गुने h, तो 25 से कम 25 बराबर पाई में h से पाई h, तो h छठवा देने 25 आ बटा में हो जाए पाई आ बराबर h, यानी h के मान 25 बटे कितना पाई। थोड़ा घुमाया था कोई जी समझाते सर हैं। जी हम बनैली तो ना छोटा नहीं लेकिन ना दिन कर 25 आगे बात बन हाँ जी। अब 14 नंबर पर चलो जी असर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का था 1 + tan a स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आपको स्क्वायर फीट तो एक और एगो सूत्र होता है, सब कोई देख रहा है। जी सर सुनो राजा रवे तो बानी एगो हमर सीखो, ठीक है। हाँ तो देखो एगो सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan a स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। जब sec स्क्वायर थीटा अब sec यानी छठवा एक पल माइनस से बा प्लस में हो जाएगा ढकेल जाके प्लस में हो जाए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर करी sec स्क्वायर थीटा, तो ये तो आंसर बा। तो सीधे सूत्र लिया एकत्र एक मान कते है ससुरा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ जी जी सर जी हाँ जी हाँ चलिए देखिए। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन हमको कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। देखो कहा था 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं, 2 का त्रिभुज बना दो। एक और कहा था संगत भुजाओं की अनुपात, संगत भुजा की अनुपात 3 अनुपात कितना है 4, तो इनके संगत परिमापों का अनुपात क्या है सुनिएगा। सुनाइएगा कहा था कि अनुपात जो भुजा की है एगो 3 है एगो 4 है, और परिमाप की पूछ रहा है, कथी के परिमाप। तो क्षेत्रफल के पूछता तो ये करते स्क्वायर कर देते, जी सर और परिमाप कर समझो, जैसे हाई 3 है हाई 4 है, जी सर तो हो सकता है हाइयो 3, ठीक है। 3 हाई 4 है तो 4, और ये हाइयो 3 हाइयो 4, तो 3 3 या कितना 9। अच्छा भुजा के परिमाप कथी कहला, परिमाप यानी चारों ओर से माप परिमाप, चारों ओर से माप परिमाप। तो 3 दूनी 6 3 3 या 9, 4 चौका सॉरी तो एक अनुपात 9। देखो जब परिमाप के करे तो 9/12 ना होता जी, 9 कितना होता 12, जबकि वो सही करा रहे 9/16। एक अर्थ हुआ कि अनुपात। अच्छा बताओ बुआ, हम लोग इतना क्वेश्चन पढ़े ऑब्जेक्टिव गाइड से चैप्टर में भी, बोला एक अनुपात कहीं निकलना था, क्षेत्रफल के अनुपात निकलना था। तो क्षेत्रफल के अनुपात निकलना रहता है तो भुजाओं के स्क्वायर, यहाँ 3 3 यहाँ 4 से कहीं 16। ये आंसर सही करा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हम परिमापों का अनुपात ना लिख के वहाँ होना चाहिए क्षेत्रफलों की अनुपात। समझ रहे? देखो परीक्षा में हो सकता है गलती नहीं दिया होगा, ये जो छपाई किया है सब ना, तो ये सब हो सकता है छाप दिया होगा सब, ठीक है। हाँ क्वेश्चन जो है ना उसमें देखिएगा, हाँ उसमें पूरा चेक होके रही थी रखा है, पूरा चेक होके। अरे हम भी चेक करके बनाया, कहाँ उसमें गलती था हम मास्टरे नु छापो लग तब। हाँ सुनिए पढ़ थोड़े ना ना हाँ एकदम होगा। देखो सब होगा, अरे आपकी हर सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। जी सर तो ना सोच ले वो देखिए कथी नहीं किसी कहा था 2 चर 2 के चर 1 सौ कहते हैं y, और एक रूप दिया है ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के कितने हल होंगे, कितने हल संभव है। अब सरिता हमने बुझाते नहीं कि 2 गो कोनो का तो ना 3 गो कोनो का तो 4 अनगिन। अब कथी बोल फिर बा कोई नहीं
कितना दिमाग जान की ना ना कोई नहीं बहुत दिक्कत के बात है सिखाओगे ना सीखे बड़ा जी सर सिखाएंगे। अब बताओ अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन हुआ तोरा किताब में आवा लेकिन ओला बनैले थोड़े है कि समझ ले बताओ बनैले है ना खई बनैले बात समझला ना समझत है हम समझाऊंगा आपको समझाई ना तो अच्छा एकर अर्थ हुआ कि ये x का अर्थ हुआ कि एकर मान कुछ रख लीजिए जैसे 2x प्लस कुछ y प्लस कुछ बराबर 0 तो 2x प्लस 4y प्लस कुछ लिखना लो 8 चाहे 6 चाहे कुछ बराबर कितना 0 बताओ चीज वो तो ऐसा है ना है अच्छा ए बी सी का अर्थ हुआ कि ए का मान अलग चीज रखिए बी का मान अलग सी का मान अब करेगा कई गो हल होगा तो थोड़ा हल बना के देख लो। अच्छा आप लोग कहीं पढ़े हुईगा चलो में x का चाहे y के मान छाट लो तो 2x छाट रहा हूँ दाहिने जाके माइनस में माइनस में 4y किसी को दिक्कत हुआ तो x बराबर -8 -4y हुआ हम तो ने के याद दिलाओ तनी तू पढ़ ले बड़ा जी सर। हाँ मैं याद दिलाओ तनी के बनाओ चलो तो मैं तो अपन का मर्जी है तो x का मान छाट लो चाहे y के मान तो हम x के मान छाट लेने तो ऐसे ऐसे हो गए। अब एक और है सारणी का भी पढ़ ले बड़ा वो सुनने को सारनिया के मान सारनिया सुन ले बड़ा जी ना सर सर ये सुन ले भाई x y सारणी रहेगा सुन ले हाँ सारणी सारी देख y के मान अब अपना से कुछ रखो y के मान कुछ रखो सर हमार मन करता 0 जाना के मन करता 8 1 1 2 2 कुछ रखो ना सर हमार 0 मन रखा था ना ना हमें ग्राफ नहीं किसे कुछ रख सकता था 0 रखने से होता है 0 हो जाए माइनस कितना बचे 8 इस y के मान 0 होता है हो जाए माइनस में कितना ना 4 नहीं होगा काजी होगा चलो अब 1 रख रहा हूँ 1 तो 4 एकम 4 8 गो 4 गो 12 में 2 से भागा दिए 6 कहे गो हल भाई एगो हाई हल आएगो हाई हल जैसे हाई हल लिखबो तो x के मान माइनस में 4 y के मान 0 ये हल नहीं हो गया जी वही एगो हाई हुआ अब और ही कुछ रख लो अब हम मन करे सर 2 रखो रख दो 4 2 नहीं 8 8 16 में 2 से भाग दिए माइनस में कितना नहीं हुआ चलो 3 रख लो तो 4 3 12 8 20 20 में 2 से भाग दिए 10 और नहीं कर रख सकत माने जितना मन करे ना उतना रख सकत उससे है समीकरण के कई गो हल होता है अनगिनत। देखो आप लोग ऐसे पढ़े हुएगा लेकिन सुबह में क्वेश्चन आया था तो दिमाग नहीं लगा होगा और झटका से मारे होइएगा कोई अनगिनत कोई एक कोई दो कोई कोई के ला गया होगा कौन कुछ नहीं तो हाँ लेकिन एक वो रहेगा तब हाई जैसे अकेले रहेगा तब सुनो अंक दे दीजिए। हाँ अंक ना अब जैसे एक साथ दूगो एगो और चीज होगा ठीक बा ऐसा ना 3x - 5 y बराबर 6 सुनाई दे रहा है ना अब सोचबा कि अब हाइयो हम दोनों एक ही बार में बनाए थे एक रुआन गिनत हल यार ना रे बकलुलवा एकरा के गुना बराबर करके काट देबो न तो एगो x के मान है एगो y के तो एकरे कल एक अद्वितीय हल है एक अद्वितीय हल यानी x के मान एक माने एगो कुछ है y के मान एगो कुछ है समझ गेल जब ए तना क्वेश्चन पाम न तो हाई एगो चीज लिख के बस सिखबो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब ऐसा न पर जाम तो ठीक है हम का करने पहले हम जन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़त रहनी सनो उससे ज्यादा टाइम लागी पढ़ाई में जानत रखा है जी सॉरी सब पढ़ेंगे काहे कि मैं मिसलेनियस माने फेटोन माने सोनल जानला नो जी सर दाल भात चोखा तो हाई में का देखा काहे का दे हां गाड़ी सर हाउ राधे सब बिका राधे हाई रहने दे रहा हूं अरे एकरा पहले उधर खाली करा था आदमी ना 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 हाई रहने दो हां अरे हमको कति रखना है कति नहीं रखना वो हम जान रहा हूं ठीक है चलो इसको मिटा दो चलो ठीक है एकरा के मिटा दे रहा हूं
तो क्वेश्चन पेपर कहाँ लगाएंगे? कहाँ? हेलो सर जय ले लंबा जो इनका बानो जाके उठा ले, ठीक है? चल, हाँ? ना घर जाकर वीडियो देख सुनिएगा, हाँ टाइम बढ़ते देखो सुनो, जब पढ़ने आए हो ना ऑफलाइन क्लास में तो आराम से ऐसा मत करना कि हाँ एक बार हम पढ़ी जाके फिर रिवाइज करी फिर रहने का तरह हाई हाई हाउ उस सब ना सीधे आइलन सीख के जा। मान लो कि सभी ना सीख बनो तो कहते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन में 8 गो सीख के जाओ ना, इसको कहते हैं 80%। 10 गो में 8 गो सीख गई ना 80% सीख गई, ठीक है? तो पूरा ना लेकिन कम से कम इतना तो सीख के जाओ। अब बताओ उतना तो टाइम नहीं है अब कि घरे जाए फिर एक के रिवाइज करे, एलानवा बा फलानवा बा चिलानवा बा सब रिवाइज करे वाला बा, ठीक बा ना? तो उससे आयल बड़ा ऑफलाइन क्लास में आराम से पूरा सीख के जाओ, नो दिक्कत है। हाँ कहते हम लोग हाँ 14 नंबर पे चलो। 17 हाँ देखो 17 हम 2 तरीका से बताऊंगा। 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? तो देखो एक तो तरीका है कि आप ऐसे गन सकते हैं 1 3 गो 4 गो 3 7 गो 3 10 गो, तो ऐसे गनते गनते सब कुछ छूटे लगे, सब कुछ जानेगा ना बस ना छूटे लगे। तो अच्छा अगर ऑप्शन लिख रहा हूँ 2 तरीके से बताऊंगा इसको, ठीक है? ऑप्शन 26 27 30 35। तो एक तो तरीका बताने कि एक रहा कि गन के लिखेला तो गने में 3 घंटा लग जाए, वो करिएगा मत। एक तरीका है सुनो है ऑप्शन से बना देना, कथी से? ऑप्शन से। तो 26वां पद जैसे ऑप्शन 26वां बात है A+25 दी, A+25 तो A के मान कितना ना A+25 और D के मान A2 - 7 यानी 3, तो 25 3 75 और 1 7 हो जाएगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। समझ रहे हो? वही एक बार हाई लगाना एक बार हाई लगाना, तो 27वां लगा के देखो तो A+26 दी, A+26 दी तो ये लगा के देखना, 29वां लगा रहा हूँ, ठीक है? तो A+29 दी 29 दी, A के मान कितना A+29 और D के मान 3, तो 29 3 87 को 88। बात समझ गए? चलो ठीक है। तो ये तो हुआ सर ऑप्शन तरीका। आपको अब इसको बिना ऑप्शन के कैसे बनाएंगे? बिना ऑप्शन का भी कोई तरीका होगा, बिल्कुल। चलो सीखिएगा, देख रहे हो सबको? तो जब बिना ऑप्शन से बनाएंगे तो ए के मान कितना होगा? 1, A बराबर 1 D 1 2 - 7 यानी घटाएगा तो 3। और देखो अंतिम में है अंतिम, तो जो अंतिम में रहता है उसको अंतिमवा पद कहते हैं। अंतिमवा पद कितना 88, ठीक है? तो हम सूत्र लगाएंगे AN A के मान 88, A के मान प्लस N के मान N - 1 और D के मान 3, इसको घटाऊंगा तो यहाँ कहना हो जाएगा 87 गुना में बटा में 3 बराबर N - 1 29 या 87 आगे एक जुड़ जाएगा यानी N के मान कितना हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बेस्ट तो वही रहता है, ऑप्शन से दो बार रखिएगा तो 2 बार में तो चले जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ ये तो बात है, लेकिन कोई 4 होई तो 4 में हाँ वो बनाए के पड़ेला, ठीक बा? 4 बार चेक करे के पड़ेला। मालूम है जिसका भाग साथ देता है ना वो अगर एक बार बनाएगा तो आ जाएगा जी सर। जाने के भाग साथ नहीं देता है ना 4 मानेंगे ऑप्शन से ना कहीं ऑप्शन से। कबो कबो जानते हैं जैसे गुना कीजिएगा ना
तो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन 6 लिखेगा। ऐसे ऐसे गुना करने में चाहे जोड़ने में है, सही से जोड़ेगा। जैसे एक बार में बनैला ना अइलक तो जरूरे कहीं ना कहीं गलती हो। अब फिर दोबारा देखबे ना तो फिर उहे उतने लिखा जाए, उतने लिखा जाए। चलो कहे तक थे? अब देखो -3 कोमा -5 तो चलो थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अभी प्रथम होता है दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 2 3 अब तो है ना 1 2 लिखना होता है तो सब लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब देख रहे हैं दोनों माइनस तक किस पाद में है, तीसरा, ठीक है। चलो पेज पलट दीजिए तो 2 cos स्क्वायर। देखो क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60। मान बेटा दो 2 के 2 cos 60 डिग्री के बाद 1/2 स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुने 1/4 2 दूनी 4 1/2 यानी 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन देखना पड़ेगा। 200 है। और देखो 20 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। जी सर। वो रेगुलर क्लास जो किया होगा ना तो उसको तो मजा आता होगा, ठीक है। मजा देखो आगे क्वेश्चन 20 कहो तो 1 2 घात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर माइनस में 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका निकाल दो तुम बहुपद। तो सूत्रवा सुबह में लिख रहे थे ना अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कौन बीटा होगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 3 एक बाहर निकाल दो प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस 10। देखना आप यानी एगो पढ़ होगा इसमें, हाँ ये तो मुंह से बन जाला, मतलब ठीक है, बढ़िया है। जब आप मुंह से बना लेते हैं तो अगर मिटा दो, सुबह में पढ़ रहे थे जी सर। जी साफा सेम टू ये कोई चैनल ना कहां बड़ा, आइए मिटा दो, कहां बड़ा थोड़ा टाइम बता दो कितना टाइम है। टाइम बता। 2 घंटा 3 बजे। तो सुनो देखो, चलो एक उन्नयन कोण वाला पढ़ लेते हैं। सुनिए एक उन्नयन कोण वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहा था त्रिभुज एबी से एक समकोण त्रिभुज है, एगो 21 नंबर कहा था 12 मीटर ऊंच से सीए 12 मीटर ऊंचा कदे एक खंभा, खंभा का मीटर क्या है 12 मीटर ऊंचे खंभे की मीटर माने लगना इसमें मीटर है, ठीक है। सॉरी अच्छा सीएम मीटर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लड़की लड़का उससे दिक्कत नहीं है, दे है ना दे हम बोझा ढोल लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हाइट ने नापे के बाद हाँ कहा तो 12 मीटर ऊंचे खंभे, कई मीटर ऊंचे खंभा की छाया जमीन पर 4√3 मीटर है, 4 का मीटर है 3 मीटर। तो उन्नयन कोण बताओ है जी सर। टाइम पर नहीं बना जी सकते, सर। तो टाइम थीटा बराबर 3/3 यानी 12 बटा 4√3 4 3 12 3 के 3√3 अब देखो अब टाइम में कुछो का मान इतना नहीं होता ना देखा के काटल जाई तो इतना तो तूने बहुत पढ़ ले होगा जी सर। भाई अकेले बन ओकरा के 2 बार में लिखल √3 गुने √3 बटा √3 हाँ एक बात और जब इसे ना बताओगे ना तो फिर बताओगे कि लिखल कोनो लालसा नहीं के लागा जी सर। काटे के रहला भाई हमरा एगो उड़ावे करल का उड़ा जी सर। √3 60 डिग्री के बाद तो थीटा के मान कर देखो काल हेमे से 50 तक चले जाएंगे। का देखो तुम लोग घर से बना के आओगे तो हम जान रहे हो हाल ही में पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव हाल ही में ना पढ़े हैं। अब वो बताओ जैसे 10 का 20 के महात्म पूछ रहा है, अब फिर उसको
यहाँ बताएंगे तो अच्छा बात नहीं ना। बल कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए काल हमारे देखने से इसमें जो जो भारी लगेगा वो बताऊंगा, और बीच बीच में जो आप लोग बोलिएगा उसको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो ना। तो हम देखेंगे, आप देखो अब में दिया है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक बताइए। तो फिर अब हम ही बनाएंगे तो बढ़िया, तो देखेंगे टाइम पास होगा। टाइम पास जानते ना, तो टाइम पास नहीं करेंगे। देखो कल फर्स्ट सीटिंग, सेकेंडो सीटिंग खत्म करेंगे, सुन लो है। कल फर्स्ट सीटिंग तो खत्म करेंगे, साथ में सेकंड सीटिंग भी खत्म करेंगे। तो कल आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग का क्वेश्चन पेपर लेते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत हुआ? और मान लीजिए जिनके पास नहीं होगा वो ले लेंगे, जानते हैं गाइड, गाइड में है। तो अब रहने दो जी सर। और देखिए आज से एक बात और सुनिए, तो हम लोग पढ़े थे 21 तक, 22 नंबर पे चलो। सब किसी के पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा गाइड में से निकाल लेना, ठीक है। देखो हाँ जी, तो 21 तक चले गए थे, 22 समझाना पड़ेगा ना। चलो सब कोई देख रहा है बोर्ड पे, लाइट के बोर्ड तो तुम्हारे से कभी देख के आया, तो जा रहा था क्या ये? चलो बता दो, कोई बताओ तो गाइड में पेज बता दो। 48 पेज निकाल दो। हाँ सुनिए, देख रहे हैं बोर्ड पे, सब कोई क्वेश्चन पेपर निकाल लिया है। तो कल 21 तक चले गए थे, 22 पे चलो। कहा था त्रिभुज ABC जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, सब कोई देख रहा है ना जी। हाई त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, समकोण का अर्थ क्या डिग्री? समकोण है, ठीक है। जिसमें C 90 डिग्री है, C का डिग्री 90। अच्छा एगो चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों पर मिला के जिसमें हाई 90 है, एक अर्थ हुआ कि हाई कोण मिला के क्या डिग्री होगा? तो एक कोनो के एगो ए मान लो, कोनो के B। तो क्वेश्चन कहा था ये थोड़े ना, ए भी थोड़ा देखा, कहा था cos A प्लस B के मान। तो हम तो से आगे पूछने हैं कि हाई A और हाई B दोनों मिला के क्या डिग्री? तो cos के cos आ दोनों मिला के 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री आप लोग बता सकते हैं, साइन 0 0 और cos 90 0। तो इसलिए कहीं 0 डिग्री ऑप्शन होगा ना तो उसको टिक लगा दो ना। किसी को दिक्कत हुआ? ये क्वेश्चन समझने वाला था। अब सही होगा था जी सर, होगा। हाँ देखो कल वो भाई किसका दो गलती कर दी है ना, एक सही कर, एक हाँ मैंने एक सही कराया है, आंसर है, ठीक है। थोड़ा बढ़ जाओ भैया। हाँ सुनिएगा, सब कुछ सुन रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन तो दूरी निकालने वाला है, तो उसमें बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ 24 नंबर में बात करेंगे। क्वेश्चन का जी 24, आपस में बात मत कीजिए, ठीक है। कहो तो एक बेलन तथा शंकु, यानी एगो बेलन है एगो शंकु। देखो एक बेलन हो गया और एक हो गया शंकु, ठीक है। एक बेलन और एक शंकु, जेकर त्रिज्या 3 और 4 है, यानी बेलन की त्रिज्या 3 हो गया। और ऊंचाई के अनुपात 2:3, यानी एकर ऊंचाई 2 और एकर ऊंचाई 3। तो क्वेश्चन कहा था एक आयतन, बेलन की आयतन, खाली बेलन की आयतन मिस प्रिंट कर दिया कर तो बेलन और शंकु की आयतन के अनुपात। तो बताओ हेकर आयतन बटा हेकर आयतन, चाहे बेलन है और एक है, तो जब ये अनुपात निकालना रहता है तो हम लोग ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो पहले बेलन था, बेलन ऊपर बटा 1/3 पाई।
पाई से पाई काट दो। अब कितना गुणा सूत्र सर आर काट दीजिए, आर नहीं काट, इसका मान दिया है, ठीक है। चलो तो है बेलन है और है शंकु है। जी सर। बेलन की आर बता दो। तो 3 कई बार और एच कई बार वाह, किसान ना बता के जाए ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना सर। चलो आर स्क्वायर, आर के मान 4 और एच के मान 3 और कुछ उड़ा दो, ये उड़ा दीजिए, ठीक है। चलो 2 दूनी 4, ऊपर 3 3 9 अनुपात 4 से 5। इसको उतारिएगा कि मिटा ना दो? सर, लेकिन हाँ दिमाग में यहाँ पे आके फंस। जी सर। अब समझ सकते हम कथी कर पूछ ले रहा हूं, इस नहीं के हैं, एक आइटम पूछ ले रहा हम तो दोनों कुछ के लगा अपने से दिमाग लगाते हैं ना, ठीक है। जी सर। चाहे मिटका दो ना, कोई ऐसा महाराजी नहीं ना है। चलो ठीक है, चलो ऊपर वाला भी मिटका दो। जी तो 23 24 हो गया ना, 25 नंबर तक थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 25 नंबर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ सुनिएगा मेरे भाई, सब कुछ सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करे 24। अच्छा देखा, हम तो नहीं जब माध्य पढ़ाते रहे तो एक और सूत्र लिखे, माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। आराम से सुना, माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। अंकों की योग का तो अंकों को जोड़, तो इसमें देख कर बोलिए ना, काहे के लिए 3 4 5 सब कोई बोलिएगा 3 प्लस 1 का माध्य 6। अब एक कहता माध्य 6, यानी जो ए का मान है, एक सेकंड तो नहीं कोई समझे वाला चीज है, ठीक है। ए छोटी कहता कि माध्य जिसका दिया है माध्य, तो हेकर माध्य दिया है 6, तो है ना माध्य है, तो माध्य हटा कर इसके स्थान पर हम लोग कितना लिखेंगे 6, और माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। तो इस सब जोड़ना कहेगा 5, तो बटा में कितना 5, 6 बचे 30। अब सबको जोड़ देंगे, जोड़िए तो 4 3 7 5 12 को 17 को कहेगा 29 प्लस 1। अब है 30, पहले खींचेंगे माइनस 29 बराबर x बराबर है। किसी को दिक्कत हुआ नहीं। तो 1 बराबर में कितना हुआ x है। जाना क्वेश्चन बहुत ही पढ़ा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेना हमको उचित लगा, तो इसको मिटका दो। और ऐसे तो जो ऑब्जेक्टिव होगा पढ़ा होगा, गाइड जब पढ़ा रहे थे ना, तो उसको तो ये हलवा लगेगा। हलवा जानते ना? जी सर, हलवा। हलवा ना। चलो आगे क्वेश्चन 26 बहुत आदमी को दिक्कत करेगा, लेकिन हम दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। कहा था एक वृत्त है, कथी हुआ वृत्त, एक वृत्त के फोटो बना दो और एक क्षेत्रफल दिया है 64। तो सुनो देखो, आप लोग पढ़े होइएगा। ओ मेरे भाई जी, ये भीतर की जितना चीज है ना, ये सबको क्षेत्रफल क्वेश्चन कर रहे, क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र तथ्य दिया रहेगा, उसी का सूत्र परिधि दिया रहेगा, परिधि का सूत्र क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल। अरे पढ़ा रहे थे ना, तो हम बताते होंगे जब टीका कहीं लाल करेला लाले नहीं करेगा, जब कहीं जब घेट पर कही तो घेट पर टीका करिए, नाक पर कही तो नाक, लेकिन वो तो नहीं, वोट पर टीका मत करिए। हाँ सुनो, हाँ वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की बराबर कितना दिया है 64। तो सब वृत्त के दिया है, वृत्त का सूत्र लगाएंगे। चलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई बराबर कितना cm। जब मीटर में रहेगा तो मीटर, cm में रहेगा तो cm। तो क्वेश्चन कहा था त्रिज्या ना तो त्रिज्या जाने लगा देगा।
आता कि त्रिज्या समझे कर दिया जब दोबारा पढ़ा था मजा आ जाला लड़का के बात सुन के ठीक है वो फास्ट जब पढ़े ना दादा उसमें ताकत रहे है सर कथी बोलता है सब चैप्टर होता रहे ये सोने पहले पढ़ लो का ब्रीथिंग आराम सुनो तो सर कथी बोलता है इधर हमारा भूले से पहले बोलता है बहुत खुशी के बात बा अंदर 27 नंबर चलो तो ये त्रिज्या हुआ डी निकालना होगा तो व्यास 2 से गुना कर देंगे आप लोग ठीक है। देखो 27 समझने वाली चीज है होता त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF एगो है D है एगो E है और एक दिया F तथा PQR में एगो और त्रिभुज है PQR है P है Q है में दिया है D कोण D बराबर कोण Q देखा कोण D बराबर कोण Q D बराबर कोण Q देखो है जितना D है उतने का दिया Q पर गोलका दे दो गोलका वाला पढ़ना ना अगर रात को गलत बात बोल गोल बात गोल ना कोई लाभ को माने हाई D कथी के बराबर Q ओके किसी को दिक्कत हुआ और कोण RE के बराबर R चलो कटाल के ले लेंगे ठीक है कोने बराबर तो कोण E बराबर कोण R तो सीधे हमरा लोग तो आंखिया से कि हाइट बराबर कोण P बराबर कोण कथी है A तो कथी हमको छाटना है वह तो छाटना है कोण P बराबर कोण A करे निम्नलिखित में कौन सी सही है तो कोण P बराबर कोण A ऑप्शन 1 देखा तो बहुत लौका तो ध्यान से आंखिया से ठीक है। हाँ अब देखो जैसे हाँ देखो अब 28 तक खाली समझने वाला चाहिए 28 हाँ देखो सुबह में बता रहे थे ठीक है पहले क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ ठीक है फिर से 2x + 3y बराबर 5 प्रोग्राम में 4x + 6y बराबर 15 का हल है सुनो एक और पूछ रहा है हल क्या को है जैसे हम सुबह में बता रहे थे जब A1/A2 बराबर B1/B बराबर C1/C2 हो तो करण गिनत हल होता है। कल इस पर और सुबह में विशेष चर्चा करेंगे हम जैसे बोले हैं ना कि कल 5 4 5 विधि बताऊंगा उसके बाद में इस पर भी और बातें करेंगे ठीक है। तो देखो है इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4 1/2 हो जाएगा यही पर काट देता नहीं समय बचावेला ना 1 3 दूनी देखो अयो 1/2 हाई होगा 1/3 देखो तो में हाई 2 को बराबर हुआ तो इसका अनगिनत हल थोड़ा ना कोई हल नहीं कथी सही करा कोई हल नहीं तो कौन पीए पर टिक लगा लिया कोई हल नहीं होगा जब तीनों बराबर होता तब ना अनगिनत हल होता तो इसका हल हो जाएगा कोई हल नहीं। अब देखो हाँ हाई 29 नंबर तक वो हर कोई के लौका दे ले कि में बने 29 नंबर कोई है मेरे भाई जो बनाया है ना सर जी भाई हमारी दादी अच्छा तो अनजादी हरदम नहीं ना होता अनजादी कब वो आ गया जो झटका लागेला हाँ जब अपना आदमी कोई रहता है कौशल हाँ इतना बजे आएगा पता चला ठीक है। देखो 29 क्वेश्चन तो 65 और 117 का मसा उतना दिया है मसा देखो 65 अब फिर कितना है 117 का मसा दिया है इतना का मसा कुछ दिया है मसा दिया है 65 है -117 तो ये का मान बताइए कहा तब वो है कर मसा जाने ला नो जी सर मसा दिया है 65 m और -117 अब हे का मसा तो नहीं हम अपना से निकालूंगा कितना आ रहा है वो तो उतना दे दे लेबा हम अपना से निकाले कितना होता निकाल के देखी ना बस पूरी तरीका निकाल दिए जाने ला नो हेंगे घेर देनी फटाफट यूक्लिड विभाजन और विभाजन आएंगे निकालना आराम से। हाँ तो देखा मसा काट होता है दोनों तथी से कटे तथी निकाल दो तथी से काटो तो देख रहा हूँ 13 के पहाड़ा में तो 6 5 11 को 3 के पहाड़ा में नहीं है ठीक है तो 13 से काटेगा 13 5 13 9 117 यानी हम हेंगे मसा निकलनी तो कितना ही खाली हाई मसा होता है हाई नहीं हाई गुना कर दो तो लस्सा हो जाए लस्सा जाने लस्सा मसा बड़ा मारा लगा है ना
मस्सा कितना? तो उसके दे भाग क्या करा? लेकिन गज में लोग चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? ओ मोरे राजा, तो एकर मस्सा निकलने से तो तेरे इलाक और कहा तो मस्सा हेत ना नु बा, तो कोनो दिक्कत ना। हायो तो मस्सा नु बा, हायो मस्सा बा, तो दोनों हमने बराबर में टक्कर लड़ा दन से। आओ ना, जितना तो और मजबूत ना होता हमारा मजबूत। तो सॉरी कितना है बा? कहत देखो हम निकलनी तो इतना है, और कहता उतना नु बा, तो लड़ा दे भाई, यहाँ कर करेगा। पहले खींचवा तो माइनस में 65 माइनस में 65 बराबर माइनस में 17 और दाहिने जाके माइनस में, ठीक है? तो माइनस में 65 एम हेगरा के जोड़ दो माइनस 130 एकरा के काट देना, तो m बराबर 130 बटा 65 एकरा कटबो तो 2 चला। भाई आपके किताब में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं ना अपने जो कंपटीशन करता उसमें। अब बताओ भाई, इतना कोई सोच पाएगा जी? जब मैट्रिक पढ़ता होगा इतना तक कोई सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। देखो हम फिर लड़ावे के लन सीखल न, लड़ावे के बटे मसा निकाल के ओकरा मसा हमारे मसा बरारे बताओ ना, लड़ावे वाला कहना के सींग टूटे था। पहले उन्हें बकरी चराई सन, बकरी लड़वाई सन, लड़ा जाए। चलो बउआ भाई तो हमारे इसको उतारना पड़ेगा। हाँ इसको उतार दो। चलो इसको मिटा दो, हो गया। चलो हाँ तो 29 था, 30 पढ़िए तो क्वेश्चन। तो वो बता हमरा चर्चा करे के ना चाहिए ना। चलो ठीक है, सुनिए बता दे रहा हूँ। और देखो बीच बीच में किसी का छूटा होगा नहीं बना होगा बोलिएगा, ठीक है? 30 चलो बता दे रहा हूँ, सुनिएगा। 2 10 20 का करेगा। पहले तो लसन निकाल लो, फिर मसन निकाल लो, कर अनुपात बता दो। हाँ सुनिए, ओ मेरे भैया क्वेश्चन पेपर नहीं है का? नहीं कल नहीं है, नीचे। हाँ वो रख दो नीचे। हाँ ठीक हो जा। हाँ सुनिएगा, कहा तो एक लस्सा और मस्सा के अनुपात निकालना। लस्सा और कथी के अनुपात? तो देखो अच्छा आप भोजपुरिया तरीका लस्सा निकाल दो, जैसे आप लोग निकालते हैं, ठीक है? चलो हाँ तो कितना से कटेगा? 2 तो 2 एकम 2 अच्छा एक 2 से कटबो तो गलती हो जाएगा जी। लस्सा बनाता रहे तो 2 से कटबो तो गलती हो जाएगा। लस्सा में गलती नहीं होता है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। चलो तो 5 के पास 2 बचे 10, फिर एक रहे 5 से काट दो, 5 से कम आने को 1 बना, 1 यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी एक लस्सा कितना हो गया? 20। तो लस्सा तो 20 हो गए। अब कहा तो मस्सा भी बताइए, ठीक है? तो देखो हम बता रहे होंगे कि मस्सा वही चीज से काटा जाता जब तीनों कटे, पूरा कटे। हाँ हेला पूरा कटे, ठीक है? 4 को रही थे 4 को, 5 को रही थे 5 को, ठीक है? तो ये 2 से काटने वाला है तो 2 एकम 2, 2 बचे 10, 2 दहिया 20। अब एक के काट नहीं कर सकता, मस्सा निकाल लिया, मस्सा निकाला जब बन सभी कटे तब कटब। एक के जानता रहा गुणनखंड विधि कहा जाले, गुणनखंड विधि, ठीक है? तो आप देखा तू 5 से कटबो तो हाई कट जाए, हाई कट जाए, कटबे ना करे। एक अर्थ पे लेकर मस्सा खाली कितना मिला? 2। तो अनुपात निकाल दो, 2 बचे 20, यानी 10 अनुपात कितना? 1, ठीक है? और
समझ में आया कि दूसरा तरीका बताओ। समझ आया। देखो हम एक तरीका से बताइए ताकि तो बचपने से सीख दिया तरह है तरीका, ठीक बा। और तो कितना गोड़ा, अच्छा लसा तो कितना गोड़ा हेंगे निकाल ले हो। अब मस्सा कितना गोड़ा कैले हो, 2 10 20 के निकल ले हो। एक बार 2 किया 10 के निकल ले, 2 5 10 कट गए। एक और मस्सा कितना है 2, तो आंसर वाला के फिर ऐसे निकालो। तो आंसर वाला के 20 से तो फिर 2 दाइया 20 होंगे तो उतना ना होइला 2 दाइया 20, यानी मस्सा कितना होइला 2। ऐसा भी निकाला जाता है, इसको कहते हैं भाग विधि, ठीक है। तो एक राय मिटा दो। चलो 31 पे चलूंगा ना। निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है? तो एक सूत्र होता है, चलो सूत्र लिख दो, ठीक है। हाँ सुनिए, देखो एक सूत्र होता है कथी चलो तीनों लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। फिर cos थीटा cos का उल्टा sec थीटा बराबर 1। तो क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा बराबर है? तो कोसेक ही छाटिएगा तो बटा में साइन नहीं चल जाएगा, तो 1 बटा साइन। समझ गए? इसके अलावा जो भी अलग से क्वेश्चन के अलावा जो भी अलग से चीजें आता रहेगा ना, उसको मैं लिखता रहूंगा ताकि दिमाग में बैठता रहे, ठीक है। तब ना एक के बार सब दिमाग में गौजा आ जाएगा। गौजा ना कान में गौज दे ना दिमाग लेकिन मुंह में नहीं जाने देना, ठीक है। हाँ सुनिए, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है, ठीक है। हाँ देखा क्वेश्चन है 2 sin थीटा 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताओ। चलो देखो, तो 2 sin थीटा बराबर है तो ना, यानी खाली sin थीटा छठ बता 1/2, यानी साइन में क्या डिग्री के बारे में बोला? 30 डिग्री 30 डिग्री। जिसको नहीं याद होगा, इसमें गलती से कुछ हाथ में है मेरे नजरों के सामने जिनको याद नहीं है, ठीक है। ठीक है शशि भूषण बढ़िया बात है। उमा शंकर कहाँ है? हाँ तो कुछ ऐसे मेरे महारथी है जिनको याद नहीं है। तो थीटा के मान क्या डिग्री है? तो 3 ओकरा में cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, तो 3 cot 30 डिग्री के मान अब याद होना चाहिए। तो रूट के स्क्वायर कीजिएगा तो खाली 3 हो जाएगा प्लस 3, तो 3 9 ऑप्शन 12 नहीं है सर है 9 सही को कत रहे नु तो बाद में हम बतैनी नु तो सर जी करी हां 12 सही तो हम बनाए नहीं। अब आपसे जो क्वेश्चन बैंक आप लोग सेट बनाएंगे ना, तो हम भी बना लेंगे 10 में, ठीक है। और हम बनाने के बाद उसको चेक किया जाएगा, ठीक है, जी सर। ताकि ऐसा गलती से हम लोग तो बच जाएंगे, ठीक है। जो तो मिटा दी उठाना वाले ना असंभव घटना। देखो हमारे बबुआ तेमे पढ़ ले कम से एगो संभव घटना और एगो असंभव घटना। तो संभव घटना की प्रायिकता जो संभव है, जो संभव बा तो संभव बा तो कम से कम एक एगो मिली ना। असंभव मिली कि ना मिली? अच्छा संभव के एगो और संभव के एक और नाम होता है कथी? अनिश्चित। संभव के निश्चित खाली अलग आते हैं खाली सीधा तो सीधा, संभव तो निश्चित, असंभव अनिश्चित। कभी कभी हाई नाल लिख या अनिश्चित लिख, हम तो वो दोनों लिखा है, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो जी। देखो आगे नंबर 34 कहते कौन है कर शून्य का है, ठीक है। तो एक और शून्य के में कोनो है ये ना कहे, ठीक है। ऐसे वो तोड़िएगा नहीं टूटेगा वो x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 बराबर 0 तोड़िएगा तो टूटबे नहीं करेगा। चलो एगो एक के तरीका से हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जानते ना है जैसे द्विघात सूत्र बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तब बी स्क्वायर एक मान बैठाओ, खाली 2 होगा माइनस 4 ए के मान 1 और सी के मान माइनस 12, ठीक है। तो
बारह चौका 48, 2 और प्लस 50। ठीक है, तो एक और सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। पढ़े कि ना जी? तो माइनस के माइनस बी के बाद माइनस प्लस हो जाए तो माइनस माइनस मिलकर प्लस रूट प्लस माइनस 50 के वर्गमूल निकाल दो। 50 के वर्गमूल 25 हमें से डायरेक्ट 50 का निकालो ना। 5 पचे 25 अब 25 तो नहीं 50 बटा 2 और ए के मान कितना x। ठीक है, तो एगो प्लस में लिख सकता है एगो माइनस में, यानी रूट 2 प्लस माइनस 5 रूट 2 बटा 2। ये आंसर यही हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऐसा कहीं है नहीं। इसका जानता रहे एक के हम अभी सुबह वाला बैच में चलता नहीं सो जानता रहा कहते आज 3 चैप्टर चलने है सो बिहान ओकरा के 3 4 5 6 विधि पढ़बो ब्रज गुणन और कथी प्रतिस्थापन अनुपात बंधन विलोपन। तो आज कुछ बात करिए ना जी। तो वो बात का क्या जब 4 चैप्टर में चले तो 4 चैप्टर में 3 गो तरीका पढ़बो मैंने पढ़ले मैंने रिवाइज करबो का। एगो गुणनखंड विधि फर्स्ट इनटू लास्ट तो हर कोई जानता होगा। एगो है द्विघात सूत्र विधि बोलता है सूत्र विधि, और एगो पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि जाने ला ना भोर पर आ गया जी सर जानते हैं। ठीक बा, पूर्ण वर्ग विधि जब पूछता है 5 नंबरिया में, इसलिए अरे इतना समझो ना कोई कसुर नहीं छोड़ेंगे। हाँ ससुर क्या होंगे प्रणाम कहिए लेना। सगे सगे सुनिए हाँ कहा है। चलो आगे पढ़ते जाओ। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा नहीं सर वृत्त में जीवा खींचते जाएगा ना। देखो ऐसा समय आए जैसे आप मध्य से गुजर के ब्याह हाँ तो वो ब्यास होता है, तो इसको बात नहीं करेगा। हटाई सर जी। चलो पेज पलट दो, पेज पलट दो। हाँ चलो ठीक है 37। अरे माध्य निकालना है, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दो। माध्य नहीं जानते सुनो थोड़ा सा देख लो ठीक है। जैसे 5 3 8 के माध्य निकालना कहा ना सभी जोड़ के जय को उतना से भागा अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। ठीक है चलो इसको जोड़ दो। हाँ कितना हो जाएगा 8 16 बटा 3। तो वही में कहा था कि 13 के 19 के निकाला माध्य दोनों जोड़ के 2 से भागा जोड़ दो 9 3 12 के 2 32 बटा 2 16 2 32। समझ में आ रहा? चलो ठीक है क्या वो कब ले लिखा क्या हो जा अरे जा क्यों है ठीक है। चलो अब बढ़िया दिमाग है आप लोग जब दिमाग लगाते हैं ना कौन दिक्कत ना सर जी कोनो दिक्कत नहीं। चलो आगे चलता हूँ। 38 देखो 38 आप लोग बनाए होंगे तो दिक्कत हुआ होगा। वो हर किसी को बनाए किसी को जो ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ा होगा उसको देखो कोई भी रिवाइज करना होगा प्रत्येक वीडियो का चैप्टर का पहले खाली पहले वीडियो देख लेना काम चल जाएगा। ठीक है देखा कहा तो ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा निकाले। वो लसा मैंने लघुत्तम 38 बताओ 40 चल 38 क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के मूल बराबर है। तो अब देखो एवं में अब 3 गो शर्त एगो मूल बराबर हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर हो मूल बराबर नहीं हो बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल बराबर नहीं हो मूल काल्पनिक जब मूल नहीं हो चाहे काल्पनिक हो चाहे आइए तीर मारे एकरा के तीर मारे 0। अब बताओ सुना इतना नीच हो गल बा कि 0 एकरा के तीर मारा था 0 जाने लगो हमरा के 1 रुपया नहीं न वो तीर मारा था तो जानता रहा माने ओकरा से छोट हो गइल। अब तो एकरा ऐसा नहीं लगल बा कि 0 भी ओकरा थापड़ से मारा था। अब तीर मार लगे अगर अर्थ कथि भल थापड़ो से मारा था
अर्थ भैल कि आई माइनस में होगा, तो जब माइनस में होगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा एक अर्थ अवास्तविक होगा, तो एक हल नहीं होता है, एक हल असमान होता है। अच्छा समान कहीं कहीं ना लिख के बराबर लिख देते हो, तो ऐसा मत सोचिए कि सर समान पढ़े नहीं है बराबर दे दिले बना। हाँ जी, तो क्वेश्चन कहा था मूल बराबर, अब देख ले बराबर बा, तो सर तो मायने लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के मान कितना बा बी माइनस 4, ए के मान है सी के मान 4 बराबर 0। तो बी स्क्वायर जा चुका 16 पहले टकेल दी, टकेल की माने भेज दी माइनस प्लस, तो पी बराबर स्क्वायर प्लस माइनस होगा, याद रखना ठीक है। 16 के वर्गमूल प्लस माइनस 4 का ऑप्शन में होगा ठीक है। प्लस माइनस 4 बा हाँ प्लस माइनस 4 तो है एक ही नंबर ऑप्शन। अच्छा तो नहीं है तो देखना हाँ जी। चलो आगे कहे चलता हूँ 39 क्वेश्चन का है 39 तो ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसा निकाले। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ जिसको उतारना होगा उतार लेगा ठीक है। कहो तो ए और बी अभाज्य संख्या, अच्छा तो नहीं तो बाटे की जोड़ सबको ही बनैले होगा, कहा मैट्रिक में उसे सीख ले आइले पहले अलग से सीखा ना यही पावना सिखा ले मैं तो समझ है तो ना प्लस हाई हो गया तो 8/7। तो कल बताओ तो नहीं भाज्य संख्या में 3 गो से भाग लागे चाहे, अभाज्य माने 2 गो से लागे चाहे, ऐसा कोनो भाग नहीं के 3 गो से लागे चाहे, 3 गो से ज्यादा भी लाग जाएगा चाहे ठीक है। तो जैसे हम अच्छा एक रहे बनैबो तो क्या करबो सर, तू कहबो सर एक हम लघुत्तम निकाले तो 7 5 कितना करबो एक न बनैबो आ एक नाम मन करी तो 5 लिख दिया 7 लिख दिया, काटा सर हमर मन कर तो 5 से काटी अब फिर मन कर तो एक बार और 7 से काटी तो काट दे 7 5 उससे लड़का से सिखावल जाला कि जब भैया भाज्य संख्या रहे ना तो ओकरा के का करल जाला कि दोनों गुना कर दे 7 5 7 5 तो कहा था कि एगो ए ना दो पहले आवाज संख्या अपना तरफ से लिखता हूँ ठीक है। एगो 11 आ एगो हम लिख देंगे 3 ना भाई एक लस्सा बताओ तो तू धाय से गुना करबा 11 न करबा। अब हमार मन करता ना हम पऊ ना लिखे हम वो लिखे एगो ए आ एगो बी लिखे, एक लस्सा बताओ तो ए गुना बी ए गुना आ ए गुना बी किससे सुंदर लगता है ए बी। तो चलो क्वेश्चन पे चलो बहुत बढ़िया। कहा था 39 ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लस्सा क्या होगा, तो लस्सा ए और बी के कथी ए। अच्छा तो ये तो लस्सा हो गया, तब तो के मसा सिखा देता नहीं। हाँ हम कहनी 5 और कितना के मसा तो एगो तो नहीं सीखते आ लोग भाग विधि, पहले भागो विधि बताता नहीं 5 7 तो तोनी क्या करो तो तोनी करो तो वो हम करते हैं ठीक है। 5 से कम 5 2 5 हाई 5 ना के हाई 5 2 2 नहीं 4 फिर 1 हाई 2 1 2 नहीं 2 होता है 2 नहीं होता है। हाँ कितना आ गया 1। तो उससे हम एक और तरीका सिखेले हम कि एक जगह 5 लिख दिया एक 7 आई तथी से कटे दोनों नो तब ये काटना तो कथी से कटेगा 1 से, तो एक मसा कितना 1 तो इसलिए 2 या 3 चाहे कितना अभाज्य संख्या का मसा केवल 1 होता है और लस्सा होता है और गुणनफल। जानता रे हमारे चीज भाई उड़ेला ना ऐसी आदत था जाला केसरिया फिल्म में चलो इसको मैं खा दिया मैंने याद ठीक है यार नाम फलाई जाला केसरिया फिल्म छत के नीचे फलाई खिड़की में थोड़े है मैं खा दो ना इसको काल लिखाएंगे ठीक है ना बैठ जाइए जी आइए भी एक चलो भाई गप नहीं। हाँ जी 40 बतान पड़ गया ठीक है।
कहा तो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के एक भुजा ये तो कोई नाम है 40 40 के 40 40 हम नहीं बताएंगे जी सर 41 बताएंगे चलो मूल बिंदु के सूत्र लगा देखो सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है हाँ जी 41 का रहे एक समबाहु समबाहु माने काय को बराबर समबाहु माने तीनों बराबर भुजा पे बात करते हैं सर सम एक कौन पने की जब बात करत भुजा पे बाहु माने बाहु माने बाह और बाह माने हां हां तो कहा था एक समबाहु त्रिभुज इसकी प्रत्येक भुजा 12 cm है क्या cm 12 cm किसी को दिक्कत हुआ तो क्वेश्चन कहता है ये थोड़े ना ऊंचाई बताओ तो ये कहता तो दो तरीका से निकाल सकता है जैसे 100 से बटे कितना 12 याद हो जी 6 हायो 6 तो देख आई कर न हो गए निकाल दे आना तो ए से बढ़िया तो रहा एगो सूत्र याद हो रूट 3/4 हाँ हाँ बोलिए तो सूत्र रूट 3/4 रूट 3/2 गुने भुजा रूट 3/2 गुने भुजा तो रूट 3/2 आगुने भुजा के मान 12 2 6 12 6 रूट 3 6 रूट 3 अब कितना गोला दिमाग लगाते हैं सर हिलन तो रूट में आगल पता ना हिला रूट आएगी ना तुम एक बताना देखिए सूत्रों भोर पर आ देता है एक से काम चला ले हाँ देखा इस सूत्र रखना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रूट 3/3 हो तो सर जी ऊंचाई अब क्षेत्र बोलो के 4 आ जाएगा तो वही ना बात है रूट 3/2 खले की 4 खले बड़ा दिक्कत 3/2 बताओ ऐसे होता है कि ना होता है पहले को बटा 2 1 जो वो करो तो हमारे साथ होता है तो आप लोग कहना कथी के बोल रहे हैं चौक हो रहा है चलो सीखो तो हमको कथी निकालना है लंब यानी पी का मान निकालना है ठीक है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डायरेक्ट मान बिठा दो 12 बराबर 144 जोड़ दो जी सर घटा दो 14 में से 6 गया 8 1 मैंने 13 में से 3 गया है 3 में से 3 गल 0 ये कहीं गलती नहीं ना सर 6 तक 36 दिया 108 अब बात हुआ सॉरी अब तो दिक्कत हो गया अरे दिक्कत नहीं है एक गुणनखंड करो ना 108 33 से कटे 2 से 3 से 2 बचे 10 2 चौका 8 फिर 2 से 2 3 4 2 से 3 14 अब 3 से करना हो रहा है 3 से 3 9 27 फिर 3 9 27 अब देखो काफी में ध्यान है अब तो एगो हेगा जोड़ा लग गया जा दू के लागी सर लाग दूसरा जगह से देखो हमारा कहने का अर्थ था कि 3 दूनी 6 अब फिर 3 दूनी 6 एक जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको 3 लिख दो हमारे कहने का सेंस था ठीक है और तू लगा था कि हमें से एक 2 निकल गया एक 3 निकल गया भीतर आ जाएगा वो भी बढ़िया था ठीक है तो 6 रूट कितना हो गया तो समझ में आ गया ना तो हमारे कहने का सेंस था आप लोग बढ़िया सोचे थे हमसे बढ़िया चीज सोचे थे ठीक है अगर मिटका दो हाई मन करे तो उतार दिया हाई तो आगे के सामने लोगो था पाइथागोरस पर में ठीक है तो 41 था ठीक है चलो 42 पे बात करते हैं इतना का कोई हल नहीं है तो के का मान बताइए जिसे आज सुबह में बात कर रहे थे ठीक है चलो इसको लिख रहा हूँ 42 क्वेश्चन पढ़िए तो पहले सुनिए 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 इसको पहले उतार लीजिए तब उसके बाद में इसको चलाएंगे ठीक है सुनिएगा देखो हाँ क्वेश्चन का है 42 अब वापस से बात नहीं ठीक है ना तो डांटा जाएंगे क्वेश्चन का था 3x माइनस वाई बराबर 5 और फिर 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल नहीं है थोड़ा सा देखना
एक और सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और नोट बराबर C1/C2। ठीक है, तो आप बताओ के है में तो नहीं है, यानी A1A2 में नहीं है, हे में भी नहीं है। एक अर्थ हुआ सी में है तो हम हे में तो बनाएंगे, लेकिन एक जो पास में होगा उससे बनाएंगे। ठीक है, याद हे पर के रहता तो हे दोनों से बनाते, और के यहाँ पे है तो हम लोग हे दोनों से बनाएंगे, यानी इसका अर्थ हुआ हे से बनाएंगे। ठीक है, तो चलो B1 का मान माइनस माइनस काट देंगे। ठीक है, नोट इक्वल 5/k C1 के मान 5, C2 के मान बराबर नोट इक्वल के नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10। ऑप्शन में कहीं देखना होगा। सर हेंगे हम बना तो सही हो जाएगा। 3/6 5/8 बराबर में के बराबर 3 है, 5 6 30 के बटा में है। हाँ, हो जाएगा हैंगे, लेकिन हे से है बनो तो हे से दिक्कत हो जाए थोड़ा, बराबर और बराबर एलम बराबर वाला नहीं के बराबर तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हे से काम करेंगे, हे से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। माना कि अब तो हाई या हाई उठे था और सच बाइलम बराबर बाइलम नहीं थी बटे, अब माना कि एक और ऑप्शन दे देले रही के बराबर 10, अब तक कंफ्यूज आ जाता। मैं सुनला ना तो उससे ऐसा ना ऑप्शन देखे ना पाए माइनस में गलती कर दिले, मैं माइनस में देखे ना तो कितना ले हाँ। चलिए 43 क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 43 का था भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कई मीटर ऊंचाई पर 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री कोण के साथ, कई डिग्री कोण के साथ 60 डिग्री कोण के साथ, तो डोरी बताओ, डोरी हाई होगा कि हाई होगा? आप पता नहीं तो सब कोई उड़ाया होगा ना, बातें बातें दिन बाद बड़ा मजा आता है चीटी उड़ाने भेजी में। और सुनो छेद को तो अब कोस नहीं का निकाल सको तो जी सर बहुत 60 डिग्री के मायने का बटा दूर निकाल देना। ठीक है, 200 और सुनो अब हम आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ, एगो 44 पर बात करना पड़ेगा हमको, सॉरी साइन कर लो बनी साइन बन बहुत सुनिए, साइन 60 डिग्री का मान 3/2 ठीक है जी सर बराबर 100 का मान 100 निकालना है, तो 100 दूनी 200 200 और रूट 3 नहीं हो जी सर जाएगा। h बराबर 200 बना रूट चलो 44 कहा था 3 सेम त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। एक वृत्त बना लो, दिमाग में वो फंसा देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एगो स्पर्श रेखा और एगो स्पर्श रेखा। ठीक है, अब कहता है स्पर्श रेखा, अच्छा एक त्रिज्या कितना है वो 3, तो आप लोग कहीं पढ़े हुएगा जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर कई डिग्री का कोण, तो मान लीजिए 90 डिग्री है, तो कई कितना क्या है 3। अब इस 60 डिग्री के कोण पर जो क्या है, कई डिग्री के कोण पर ओके 60 डिग्री कोण पर जो है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई यानी हाई लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको अपने सहूलियत के लिए एकरा के हे से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस 100 से 60 था तो ऊपर 30 और नीचे कितना 30। अब तो सब भूला के तो खाली अब हेतना पर ध्यान था, जानो में है 3 हो गया है 30 डिग्री हो गया है, आधार हो गया। तो बताओ tan से नहीं बना देंगे, हाई ना निकालना है, जितना ही स्पर्श रेखा उतना है ये, तो tan 30 डिग्री का मान कितना, एक बार मान बिठा दो 1/√3 बराबर P/B, P के मान 3 और B के मान निकालना है, B बराबर 3√3। देखो देखने में कितना भारी था पढ़ने में, लेकिन फोटो बना वाह तो मजा। ठीक है, चलो 46 नंबर पे बात नहीं करेंगे, 47 पे बात नहीं करेंगे, 48 पे बात नहीं करेंगे, 49 पे बात नहीं करेंगे, 50 पे बात करेंगे। ठीक है, जिसको हाँ बोलिए, अच्छा हाँ 46 के बाद में जिसको किसी को दिक्कत होगा तो उस पर बोल दीजिए, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, 47 चलो ठीक है, हाँ 47 बात कर लेते हैं।
47 बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाई फोटो उतार लिया ना, हाई मिटका दिया कि उतारिएगा फोटो, चलो ठीक है। हाँ लेकिन आई देखिए हमें कुछ हाई था हल्का है ना, ऊपर वाला हल्का है, ब्रीथ वाला था ना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। अच्छा पहले 47 देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे भाई जी हमारे कथी का जानते हैं ठंडा में शेर से थोड़ा डर लग रहा है। मान लीजिए आए तो नहीं और पेट देगा तो ठंडा में दिक्कत हो जाएगा। तो जी महंगा सामान तो है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस कहते हैं कर कौन सुनिया है ए बेटा देखो तो सुनिए देखा। अब अपने सहूलियत के लिए यहाँ बराबर में कथी मानेंगे 0 ताकि समीकरण। अब बटा वालों को बिना बटा से गुना करेंगे 6x²। अब प्लस में कथी बा x। अब देखो हाइयो बटा में बा तो फिर 6 दूनी भाई एक से लिखी ना कौन x सॉरी एक से कम x। अब बटा में कितना बराबर 0। अब देखा बटा में 4 जा गुना हो जाएगा तो 6x² प्लस में x माइनस में कितना माइनस 12 बराबर 0। और फर्स्ट इंटू लास्ट तो हर कोई जोड़ देगा। चलो हम तोड़ दे रहा हूँ, मने में तोड़ दे रहा हूँ, मने में ना बोटे पे, ठीक है। 12 छक्का 12 छक्के अब 72 के ऐसे 2 पार्ट में बांटो ताकि ओकरा बीच के अंदर कितना हो जाए 1। तो सर हमरा तो दिमाग निकला 2 से काटे ना तो भाई काट दे 36 दूनी 72 18 दूनी 36 2 9 18 9 8 बहुत 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 पार्ट में कदे बोले हैं 2 पार्ट में जो रहे के बीच में 1 आ जाए, ठीक है। अत्यंत यहाँ ना पिटेला से भूत हुआ के सुनने पड़ा यही तो सवाल है। हाँ देखो 6x² माइनस 9 प्लस 9 प्लस है प्लस ज्यादा लिख दीजिएगा तो फायदा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 9x माइनस में 8x वायरस बारे बराबर तो आप कॉमन ही आएगा का देखो 3 दिया ना 4 के बड़ा में आ जाएगा, ठीक है। तो छाट लेना उतना x बराबर 3/4/3 समझ में है इसको। देखो लड़का से गलती कर देते रहला से हेमे तो गुना कर देते रहला से पर के हाई गुना करते न रहला से ना है तो उससे दिक्कत हम वो हाई कर देनी हम अगर बोले तारा तो किसी को दिक्कत हुआ जी ना सर जी। चलो तो हाई हमको उम्मीद करना है। तो इस 47 था तो हम 50 तक गए थे ना। हाँ 50 हमको बताना पड़ेगा और 50 के बाद तो इसको थोड़ा उतार लीजिए हाई मिटा दो चलो रहने दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 42 है 44 है 47 है 47 है थोड़ा जल्दी इसको उठा लो, ठीक है। चलो शांति सुनो देखो अब हम 50 पे थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 तक सभी प्राकृत कौन संख्या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक का जला 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहे तक एक आगे तो लिखता है करियो को बताओ। तो तू कभी पढ़ ले भाई योग के सूत्र एन बराबर n बटा 2 a प्लस n माइनस 1 भाई तो सब कोई पढ़ा होगा। चलो n के अर्थ बल कई गो संख्या बा सीधे लोग तो 100 बटा 2 इंटू 2a प्लस 1 माने 1 माने 1 ओ मानना बैठा रहा है इंटू 1 प्लस n के मान 100 माइनस 1 और d n में माइनस है 1 ओके 50 हाँ 50 99 गो
यानी 50 गुने 1 0 है। ठीक है, दोनों की जगह था 5 एकम 5 50 0 5 एकम 5 0 50 50। ठीक है, उससे बढ़िया तो सुनो, तो ये तो तनी लंग विधि हो गया। और प्राकृत कई गो अंक में है? 3 गो। एक और सूत्र भी 3 गो खंड में होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1/2 हे करियो निकालने का सूत्र जब स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे तो उस समय सब पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, तो n के मान कितना बचा देना है? अब फिर n प्लस 1 यानी 101/2 50 तो 100। बताओ चीज आएगी ना 50 में 100। तो जो आपको अच्छा लगे उस समय हाई सेम क्वेश्चन भी चर्चा किए होंगे। ठीक है, तो 51 तो कहा था भाज्य संख्या को पूछे मत करो। ठीक है, आप 52 नंबर क्वेश्चन को हाँ बता दे रहा हूँ 8.4 के 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर है, देख लेना। तो लंबा है क्या लिए उसको बनवाइएगा। ठीक है, जी ऐसा जी बाटे हुआ हाँ? अभी पर 10 53 है ना? हां जी बेटा 60 तक हाँ, तने गाइड ले आओ तो बता दे। ले आओ कर सुनिएगा। हाँ देखो 53 उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, लगे तो मिटका दो ना, मिटका दो। सुनो गप न, देखो क्वेश्चन कर रहा है 53 एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी गई। एक कहती है वृत्त, एक और परिधि गप ने, एक और परिधि दिया है 2 पाई, परिधि का पाई दिया है 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल तो पहले त्रिज्या और त्रिज्या निकाला जाएगा तब ना। तब परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दिया जाए। ठीक है, परिधि 2 पाई से कितना पाई? 4 पाई। मैंने पहले यहाँ था, उसके बाद में बड़का हो गया था 4 पाई हाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो परिधि तो इतना हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा वो मन क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। तो परिधि एगो दिया है 2 पाई और एक और परिधि कितना करा है 4 पाई, तो कितना बढ़ जाएगा ना। तो चलो परिधि के थोड़ा सूत्र लगाए तो 2 पाई बराबर कितना पाई? 2 कुछ काटो ना, 2 से 2 कट गया। आर के मान कितना? 1। मैंने पहले का त्रिज्या कितना रहा? 1। अब कहा था फिर परिधि तनी बढ़ा देवल जाए, यानी तो फिर हाई R1 हो गया ना। 2 पाई R2 कर दो ना, हाई R1 है तो बराबर 4 पाई 4 पाई से पाई 2 दूनी 4 यानी R2 के मान कितना है? 2। तो कहा था उसका क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा? तो हाई क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल तो हाई रहा, नया का क्षेत्रफल हाई हो जाए। चलो निकालो, इसलिए क्षेत्रफल तो हेकर क्षेत्रफल पाई R² पाई R1 के स्क्वायर, पाई R1 के मान 1 के स्क्वायर यानी पाई के खाली कत हो गल पाई। एक और बड़का के क्षेत्रफल निकालिएगा ना, क्षेत्रफल बराबर पाई R2 के स्क्वायर, R2 के स्क्वायर तब पाई R2 के मान 2 दूनी 4 बराबर कहे पाई 4। तो सुनो पहले वाला का पाई अब गल 4 पाई, तो हेकरा से का गुना हो गल 4। लॉन्ग विधि हो गया, कोई छोटा विधि है? हम बाटा में करेंगे तो हाई 2 को तो नहीं, लेकिन हाई 2 को 1 में हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र बाबू, किसान में ऐसे चलो 2 को छोटा में कर देती है। कहा था कई गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल बराबर पाई एगो के आर कितना लगा 2 तो पाई R² 2 गुना 2 आप छोटका कितना रखा 1 तब पाई
और ओकरा बाद में 1 गुना 1 पाई से पाई कट गया यानी खाली कितना बचल 4 तो 4 गुना हम जानता रखा जाता नहीं और दोनों मिटका के एकरा बराबर करे जाता नहीं तो जब तुम्हारी के बढ़िया लगे ना तो के क्षेत्रफल पाई अगर आई सबसे बेस्ट बता के एक बार छोटका के निकाले एक बार बड़का के आई समझना सर ई बता के ठीक बा हाँ तो चलो ये कहे था हाँ चौवन मूल बिंदु के सूत्र 0 0 एगो 55 हमको थोड़ा सा बात करना है ठीक है चलिए 55 देखिए हाँ सुनिएगा क्वेश्चन का है कहा था -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी -5 सुनिए जैसे एक ग्राफ खींच दो हो गया 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 माइनस में सब है ठीक है माइनस में 4 माइनस में 5 यानी 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा वही ना 6 यानी कहता 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 कहा था -5 है कती है जी -5 काले कैसी सरल रेखा होगी तो -5 है ना तो ये बस सरल रेखा होगी अब तो उन्हें के समझ ना आ रही कि सरल रेखा हाँ तो ये कहा था ये कैसे होगी तो x अक्ष भैल है कौन अक्ष भैल x और है कौन y तो बताओ y अक्ष के साथ आमने समानांतर है y अक्ष ओ सॉरी एक सच के समानांतर देखा एक सच है एक सच के समानांतर हुआ नहीं वाई अक्ष के समानांतर हुआ ठीक है अब हाई तो आने के ना समझ आए लो कि सर एकदम 5 बताइए सीधे सीधे का हो इतने टेढ़ भी हो सकता हेंगे भी हो सकता चाहे हेंगे भी हो सकता ना तो उस तरह समझा दो उसे चलो समझा दो कि सीधे का है वही उस समझाने जा रहा हूँ ठीक है चलो तो x बराबर कितना दिया है -5 ओके तो x हमें y के तो मान नहीं के कुछ हो तो y के मान हम 0 × y लिख दो तो किसी को दिक्कत हो जाएगा देखो 0 से गुना करूंगा 0 तब x + 0 बराबर -5 अब 0 सोच जगह तरह जोड़ने से चाहे घटाने से कोई फर्क नहीं ठीक है तो जब x छाटेंगे तो -5 तो दाहिने जाके माइनस में 0 × y हो जाएगा कि नहीं अब एक मिटका दो ना अब उतार लिया बेस्ट है ठीक है हाँ चलो अभी कर सारणी बनाओ सारणी जाने दोनों x y चलो y का मान अपना मन से कुछ रखूंगा सर 1 रख दिए तो है तो 0 हो जाएगा कितना बचेगा -5 2 रख दिए तो है कुछ रख बाबू 0 हो जाएगा हाँ तो -5 3 रख दो -5 अब वो चीज पे बैठा ना चलो एक रकम मिटा दो वो दिक्कत यह है कि ग्राफ थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा दिए रहे थे ना तो चलो हाई अच्छा x के मान 1 y के मान -5 सॉरी x के मान y के मान 0 x के मान -5 y के मान 0 है हो जाएगा x के मान -2 y सॉरी 5 y के मान 2 हो जाएगा फिर 3 है से 3 के सामने हाई देखो तो नहीं हो गया चलो इसको विशेष ग्राफ में समझाएंगे ठीक है चलो आगे देखो कहा था कि 56 है इतना में पदों की संख्या है तो वो अपना n का सूत्र लगा देना ठीक है कहा था x नियामक तो 6,5 में x नियामक तो x पहले वाला होता है ठीक है अब थोड़ा सा 58 में बुआ तो नहीं थोड़ा सा दिक्कत ले ठीक है 58 हम समझा रहे हैं हाँ दू एकर आंसर आवत है सर कहते के जैसे दू है में दू हाँ हाँ 2 ए और बी और डी अच्छा चलो हम बना दे रहे हैं ठीक है हाँ तो देखो हाँ सुनिएगा सब कुछ सुन रहा है ना जी तो x × 2x - 5 के सुनियकों का योग तने हमार बाबूगा जी मोरे राजा तो चले एक गुना कर दो तो 2 एकम 2x²। ये वो बढ़िया बात है बैठे वाले पूजा पाठ करते थे वो पूजा चलो बोर्ड पे देखो तुम्हारा पारा चढ़ रहा है हिलन यार बच्चा ठीक है
चलो हाई 2 x मिलके x माइनस है माइनस 3। तो क्वेश्चन कहते हैं शून्यक थोड़ा ना निकाले, शून्यकों का योग। ओ मेरे रंजन, शून्यकों का योग का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस के माइनस बी के मान माइनस, तो खाली प्लस हो जाएगा 5 बटा ए के मान 2। 5 बटा 2 आंसर नहीं सही कर रहा है। डबल 5 बटा 2 को 5 मार दे चलो। हाँ सुनिएगा, देखो सुनिए, कद 1 2 3 इतना 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 बराबर है। सुनो 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 हमारे बाबुआ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 हाई। सुनो मान लो कि 100 तक रहे थे, कितना तक 100 तक। देखो पहले सूत्र लिखने n इंटू n प्लस 1 बटा 2। क्वेश्चन पहले बनाए नहीं और हम देखिए योग निकाले ला योग। ठीक बा, तो हाई n कहला कि कई गो संख्या बा, तो एक अर्थ बेला n तक बा, तो ये कौन संख्या प्राकृत। तो प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब देखो अब सूत्र की भी जरूरत पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन छूट नहीं आ जाएगा जी। तो ये प्राकृत संख्या का, जिसे आप 59 क्वेश्चन देखते होंगे ना, और 60 का रहे कौन निम्नलिखित में बहुपद है, तो एक 4 नंबर और एक हाउ सब का नहीं है। बात हुआ सर ए नंबर का नहीं है, तो ए नंबर x है जो रूट में है। आप बी नंबर भी कुछ रूट में है। आप सोचिएगा सर बी नंबर रूट में तो हमारे लगते नहीं है, लेकिन सुनिए बाटा में पावर बाटा में ना ना, देखो उसका तरीका कैसे होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब आप सुन रहे हैं ना जी, जैसे आई रूट 2 लिखा है 3 कितना, तो इसका अर्थ होता है कि 3 पे पावर 1 बटा 2। ठीक है, 3 पे पावर 1 बटा 2 ऐसे चल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा है ना, यहाँ पर कोई ऐसा है, जैसे अब हेकरा के तू फिर हेंग ले आता है करने में, हेकरा क्या करब हाई 3 हाई जो नीचवा बा बने आगे थी कर दे, एलन 3 रही, एलन 3 तो 3 लिखना पड़ेगा। बहुत बात सर ऊपरों रही था कैसे करेंगे, तो ऊपर रहेगा ना, तो है 3 के 3 है, नीचे वाला है जाएगा घुघुआ में, घुघुआ जाने लगे है, ऊपर वाला है पर चले जाएगा, तो अब फिर रूट में काम चल जाता है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर तो सीधे आंखें के सामने लोग था कि जो एक्स बाहू तो नहीं होगा। और डी नंबर देख रहे हैं तो डी ऐसा कोई नहीं है। देखो बहुपद पहचानने की 2 का शर्त होता है, उसको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, एगो तो वो 4 मान 4 जाने लो ना, रूट में ना होगे के चाहे आघात माइनस में ना होगे चाहे आदोन 4 बार होंगे बाटा में ना होगे चाहिए। ठीक है, बाटा में हो लेकिन बराबर हो जाए तो हाँ, तो बराबर हो जाएगा तब बहुपद थोड़े ना कहेगा, समीकरण का जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा उतारना है, एक चीजें उतारना है, फोटो बना लीजिएगा ताकि बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अच्छा भाई इसको मिटा दो, आहे ग्राफ वाला क्वेश्चन ग्राफ को विशेष समझाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या था, चलो 53 लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हम भी देखे था, थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नया नया। ठीक है,